चार्ल्स डिकेंस एक ऐसा नाम जिसने अपनी कहानियों से समाज को आईना दिखाया। वो एक ऐसे लेखक थे जिनकी हर कहानी में इंसानियत, प्यार और न्याय की गहरी झलक मिलती थी। उनकी लिखी अ टेल ऑफ टू सिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। ये कहानी लंदन और पेरिस, दो शहरों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन असल में ये दो दुनियाओं, दो सोचों और दो किस्म की इंसानियत की कहानी है। ये वो वक्त था जब इंग्लैंड में शांति थी, लेकिन फ्रांस में बगावत की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। 1775 का दौर था जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि लोग खुद को इंसान नहीं गुलाम समझने लगे थे। अमीर वर्ग विलासिता में डूबा था, जबकि गरीबों के पास रोटी तक नहीं थी। इस बेचैनी के बीच फ्रांस की धरती से एक आवाज उठी, क्रांति की आवाज। और इसी दौर में कुछ जिंदगियां आपस में जुड़ने वाली थीं, जो इतिहास का रुख बदलती थीं। कहानी की शुरुआत होती है एक लाइन से, जो शायद अंग्रेजी साहित्य की सबसे मशहूर लाइन मानी जाती है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यानी वो सबसे अच्छा वक्त था और सबसे बुरा। कहानी का केंद्र है एक इंसान, डॉक्टर अलेक्जेंडर मानेट, जो कभी फ्रांस के मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक ऐसा खेल खेला कि बिना किसी जुर्म के उन्हें बेस्टिल नाम की डरावनी जेल में 18 साल तक कैद रखा गया। इतने लंबे समय में वो टूट चुके थे, उनकी यादें बिखर चुकी थीं। जब वो जेल से बाहर आए तो उनका मन अब भी उसी अंधेरे में कैद था। वो पेरिस की एक अटारी में रहते थे और सारा दिन जूतों के सोल बनाते रहते थे, वही काम जो उन्होंने जेल में जीने के लिए सीखा था। दूसरी तरफ इंग्लैंड में उनकी बेटी लूसी मानेट बड़ी हो चुकी थी। बचपन से उसने यही सुना था कि उसके पिता मर चुके हैं, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता जिंदा हैं और फ्रांस में रहते हैं। वो अपने पिता को ढूंढने पेरिस जाती है। जब पहली बार वो अपने पिता को देखती है तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। झुके हुए कंधे, खोई हुई आंखें और एक टूटी हुई आत्मा, लेकिन बेटी का प्यार, उसकी कोमल आवाज उसके भीतर सोए हुए पिता को जगा देती है। धीरे धीरे लूसी अपने पिता को वापस जिंदगी की रोशनी में लाती है। उसके प्यार की गर्मी से डॉक्टर मॉनेट का मन फिर से जीने लगता है। वे लंदन आकर बस जाते हैं और दोनों की जिंदगी थोड़ी शांत हो जाती है। वक्त बीतता है और इसी बीच लूसी की जिंदगी में एक नया चेहरा आता है, चार्ल्स डार्ने। चार्ल्स एक फ्रेंच नवाब परिवार से था, लेकिन उसे अपने खानदान की क्रूरता से नफरत थी। उसने अपनी रियासत छोड़ दी थी क्योंकि उसे एहसास था कि उसके परिवार ने गरीबों पर अत्याचार किए हैं। वो अब इंग्लैंड में एक सादी और ईमानदार जिंदगी जीता था। जब चार्ल्स की मुलाकात लूसी से होती है तो दोनों के बीच प्यार पनपता है। लूसी के पिता डॉक्टर मॉनेट इस रिश्ते से खुश लगते हैं। उन्हें लगता है कि आखिर उनकी बेटी को वो खुशी मिल गई जिसकी वो हकदार है। लेकिन इसी कहानी में एक और इंसान है, सिडनी कार्टन। सिडनी लंदन का एक वकील है, तेज दिमाग, लेकिन शराब और खुद से नफरत में डूबा हुआ। वो अक्सर खुद को बेकार समझता है, एक ऐसा आदमी जो किसी के लायक नहीं। लेकिन जब वो लूसी को देखता है तो उसे पहली बार महसूस होता है कि उसके अंदर भी कुछ अच्छा बाकी है। सिडनी जानता है कि लूसी उससे प्यार नहीं करती और शायद कभी नहीं करेगी, फिर भी वो उसे कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अगर कभी तुम्हारे लिए अपनी जान देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। लूसी उस वक्त कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसके मन में सिडनी की बात हमेशा के लिए बस जाती है। समय बीतता है, लूसी और चार्ल्स की शादी हो जाती है। डॉक्टर मानेट खुश हैं और सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फ्रांस में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 1789 का साल आता है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आग पूरे देश को जला देती है। सड़कों पर लोग राजा और रानी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। गिलोटीन हर दिन सर काट रही है और खून बहना आम बात बन गया है। उसी दौरान चार्ल्स को एक चिट्ठी मिलती है। उसका एक पुराना नौकर मुसीबत में है और मदद मांग रहा है। चार्ल्स, जो दिल का एक अच्छा इंसान था, तुरंत फ्रांस चला जाता है। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। फ्रांस पहुंचते ही उसे देश का दुश्मन कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अमीर परिवार से है। जब लूसी और डॉक्टर मॉनेट को ये खबर मिलती है तो वो उसे बचाने के लिए पेरिस पहुंचते हैं। डॉक्टर मॉनेट अपने पुराने जेल के अनुभव और नाम की वजह से लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन तभी कहानी में आती है एक महिला, मैडम डेफॉर्स। मैडम डेफॉर्स क्रांति की समर्थक है। बाहर से वो न्याय की बात करती है, लेकिन अंदर से उसके दिल में बदले की आग है। उसके परिवार के साथ पुराने वक्त में जो अन्याय हुआ था वो सब डार्ने के पूर्वजों से जुड़ा था। अब वो उसी परिवार को मिटाना चाहती है। वो लोगों के नाम बुनती है, सच में धागे से,
अपने स्कार्फ में वो उन लोगों की लिस्ट चुनती है जिन्हें मरना चाहिए, और अब उस लिस्ट में चार्ल्स डार्ने का भी नाम आ चुका है। शुरुआती सुनवाई में डॉक्टर मानेट की गवाही की वजह से डार्ने को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर अचानक एक नया सबूत सामने आता है। वही पत्र जो डॉक्टर मॉनेट ने बेस्टिल जेल में रहते हुए लिखा था। उस पत्र में उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार का पूरा हाल लिखा था और बताया था कि किस तरह एक अमीर खानदान ने उन्हें जेल भिजवाया। दुर्भाग्य से वो खानदान कोई और नहीं बल्कि डार्ने का अपना परिवार था, एवरमंड फैमिली। कोर्ट उस पुराने जुर्म को आज के फैसले में बदल देती है और डार्ने को मौत की सजा सुनाई जाती है। लूसी टूट जाती है। डॉक्टर मानेट जो कभी खुद पीड़ित थे, अब अपने ही दामाद को नहीं बचा पा रहे, और यही कहानी में लौटता है सिडनी कार्टन। वो अब तक सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन अब वो जानता है वो सब कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। सिडनी और चार्ल्स का चेहरा बहुत मिलता जुलता था। इसी वजह से सिडनी एक योजना बनाता है। वो जेल में जाता है, चार्ल्स को बेहोश करता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन कौन है। चार्ल्स को उसके परिवार के साथ देश के बाहर भेज दिया जाता है और सिडनी अपनी जगह गिलोटिन की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति होती है। वो जानता है कि वो वही कर रहा है जो उसने कभी वादा किया था, लूसी की खुशी के लिए अपनी जान देना। उसके आखिरी शब्द होते हैं, इट इज़ अ फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन। यानी मैं जो करने जा रहा हूँ वो अब तक की सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने की है। सिडनी कार्टन की मौत एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत बनती है। उसकी कुर्बानी से लूसी, डॉक्टर मॉनेट और उनका परिवार नई जिंदगी पा लेते हैं, और शायद इसीलिए अ टेल ऑफ टू सिटीज सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानियत की जीत का प्रतीक बन जाती है। ये कहानी सिखाती है कि प्यार हमेशा बदले से बड़ा होता है। इंसानियत हर जंग जीत सकती है अगर कोई दिल से सही काम करने की हिम्मत रखे। सिडनी कार्टन हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे टूटा हुआ इंसान ही सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। तो दोस्तों, यही थी चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि दुनिया चाहे जितनी भी बर्बर क्यों ना हो, प्यार और कुर्बानी हमेशा रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही छुपी हुई रत्न जैसी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।